निश्चित रूप से मेरे बोलने के पूर्व जो अपना जो मकसद है, उस बोलने के पूर्व में ही मैं भी 10 मिनट था फादर के साथ, मैं जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब बोलने की कोई जरूरत है, क्योंकि आप लोग का क्रियाकलाप, अरे 10 मिनट में जो इस असेंबली का जो मकसद है उसको जब हमने देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि लगभग सारा कुछ जो कि एक बच्चे में चाहिए, एक इंसान में चाहिए, सारा कुछ इस स्कूल के द्वारा प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो आप लोग काफी धन्य हैं कि आप इस विद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में किताबी ज्ञान के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तित्व विकास यहाँ पे मिलता है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मैं भी देख रहा था कि जो हमारे देश का जो प्रजातंत्र है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया, लोकतंत्र के बारे में बताया गया, और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सारे विद्यालयों में गया हूं, अपना कार्यक्रम चलता है, बट इस तरह के कार्यक्रम को देखने का पहला अनुभव हुआ कि लगभग सारा कुछ जो एक इंसान के लिए चाहिए वो यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन होगा अपना कि आप लोग जो प्रार्थना में आप लोगों ने बोला है, जो आप लोग प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में सारी बातों को सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं बल्कि उस प्रार्थना को अपने जीवन में अगर उतारेंगे तभी उस प्रार्थना का मकसद पूर्ण होगा। तो हम पूरी तरह आत्मविश्वास है कि आप लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे नहीं बल्कि उस प्रार्थना का जो मकसद है वो अपने जीवन में उतारेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि किताबी ज्ञान तो अलग जगह पर है, आप लोग किताबी ज्ञान ले ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में डिग्री की भीड़ लगी हुई है ना। जिनसे पूछो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, सारी डिग्रियां बटोर ली है। आप पूछो उनसे कि क्या करते हैं तो अधिकांशतः लोग बोल देंगे कि कुछ नहीं करते, है ना। तो शिक्षा का मतलब कुछ करना नहीं होता है बल्कि बहुत कुछ करना होता है। तो आप लोग शिक्षा जो किताबी ज्ञान के साथ साथ जो व्यक्तित्व विकास है, अगर हम बाहरी ज्ञान को रखेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करेंगे प्लस, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हम सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आवर थिंकिंग शुड बी ऑलवेज हाई लेवल। आप लोग छोटा कभी मत सोचोगे, कभी नहीं सोचोगे, आप लोग हमेशा बड़ा सोचोगे, बड़ा सोचोगे। जितना बड़ा आपके सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, है ना। भारत के प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब देखो, विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति बनने का ख्वाब देखो। हमें अपने लोगों से, लाखों लोगों से, भीड़ से अलग हटने का ख्वाब देखो। भीड़ में लगने का ख्वाब मत देखना, भीड़ से अलग हटने का ख्वाब देखना, भीड़ लगाने का ख्वाब देखना। तो निश्चित रूप से जब इस ख्वाब के लिए आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे तो आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु आप अपना कर्तव्य निर्वहन करोगे। स्वयं के लिए अगर आप जियोगे, स्वयं के लिए सिर्फ काम करोगे तो निश्चित रूप से आप सीमित हो जाओगे, लेकिन जब आप दूसरों के लिए कार्य करना शुरू करोगे तो आप असीमित हो जाओगे और आपके पास कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से एक चीज आज पूछना चाहता हूं कि कितने लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठाइए। भारत को बढ़ाने में कितने लोग करना चाहते हैं, अपना काम कर्तव्य निर्वहन करना चाहते हैं? बहुत अच्छा। तो उसके लिए पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ देश को विकास करने के लिए काम करें। अब बड़ा सोचो,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा सोचो। आप लोग मैट्रिक करोगे, मैट्रिक में सोचोगे कि हमको पास करना है, तो पास करने के लिए आप पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमको सबसे ज्यादा नंबर चाहिए, हमको अव्वल लाना है सभी से, और उसके लिए आप मेहनत करोगे, तो निश्चित रूप से मैट्रिक में आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत शानदार करोगे। आप बड़ा सोचोगे, सब कुछ काम होते जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी चीज कि पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान, दोनों में अंतर होता है। डिग्री और ज्ञान में अंतर होता है। अगर आप डिग्रीधारी होगे तो बस वही भीड़ में शामिल होगे, लेकिन आप ज्ञानी बनोगे, ज्ञानी बनोगे, ज्ञानी बनोगे तो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे, सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। तो आप लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं कि डिग्रीधारी बनना चाहते हैं? जो बहुत अच्छा, तो ज्ञानी बनना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सब कुछ मिल ही रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। फादर जैसे व्यक्तित्व है यहाँ के, आपके गुरुजन जैसे व्यक्तित्व है, आपको सब कुछ दे रहे हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ दे रहे हैं। बस उसको अपने अंदर जीवन में लाने का है, लाने का है। और कितने भी बड़े बन जाओगे, कितने भी बड़े बन जाओगे, अपने माँ बाप, अपने गुरुजन, अपने से बड़ों को हमेशा इज्जत प्रदान करना, हमेशा इज्जत देना। तो जब उनका आशीर्वाद मिलेगा ना, तो आप जो भी सोचोगे अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, सब कुछ पूरा हो पाएगा। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए, और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। पुनः सभी शिक्षकों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें समय दिया। फादर को विशेष रूप से कि एक दिन हमारी प्रार्थना है कि इसी तरह से आप लोग के लिए सेवा करते रहें और बेहतर से बेहतर एजुकेशन डेवलप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।